तो दोस्तों 4 दिन एडमिट रहने के बाद मैं फाइनली कल रात घर आ चुका हूँ। पिछले पूरे एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए जानता हूँ मैंने सारे के सारे वीडियो को डिले किया और एक भी टाइम पर नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ ना तो मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है आप सभी की दुआओं की वजह से, इसलिए मैंने आज ही सुबह से काम शुरू कर दिया। जितनी भी पेंडिंग वीडियो है मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनको अपलोड कर सकूँ। तो वो सारी वीडियो को अगर आपने कहीं पहले भी देख लिया होगा ना तो एक बार फिर से थोड़ा बहुत देख लेना, ताकि वो वीडियो डेड ना हो और मेरी मेहनत वेस्ट ना हो। बहुत लंबा गैप कर दिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कभी भी मुझे इतना लंबा गैप नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था, मूचन और बाकियों का मुकाबला उस ड्रैगन सन और उसके जितने भी साथी वगैरह थे ना उनके साथ हो चुका था। और यहाँ पर हमें देखने मिला था एक बहुत ही ज्यादा एपिक बैटल, जहाँ दोनों तरफ से वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लूली जा चुकी थी सूजवान को बचाने के लिए, जिसको वुजिया ने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रख लिया था। वुजिया यहाँ पर देखते साथ ही लूली को ट्रैप करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लूली अपनी लू क्लान की स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसको बहुत मारती है और आखिरकार उसने सूजवान को बचा लिया था। लेकिन जैसे वो ये काम करती है ना, वहाँ पर ड्रैगन सन अपने साथियों को लेकर पहुंच जाता है ताकि लूली को मार सके। लेकिन तब वहाँ पर मूचन ने एक धमाकेदार एंट्री मार ली थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन सन जो था वो यहाँ पर ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि चेन शेंग और ली जुआन जो है उनके अंदर का पॉइजन खत्म कैसे हो गया। उनके अंदर तो मैंने बहुत ही डेंजर वाला पॉइजन डाला था, लेकिन ये तो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। ये कारनामा किसने किया? लेकिन कोई बात नहीं, इनको एक बार फिर से कमजोर करने का तरीका मेरे पास है। वो तुरंत ही यहाँ पर उनको दिखाता है कि तीनों की तीनों जो पनिशमेंट हॉल के जर्नल है ना, तीनों को उसने ट्रैप करके रखा हुआ और तीनों की जान बिल्कुल खतरे में है। ड्रैगन सन मूचन से कहता है कि तू यहाँ पर मुझसे अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया था ना, बता कि अब मैं इनका हिसाब किताब कैसे पूरा करूँ। ये जो तीनों जर्नल है उनका, तो अगर तू यहाँ पर इन तीनों को बचाना चाहता है तो अपने एफर्ट मुझसे फाइट करके क्यों वेस्ट कर रहा है। मूचन उससे कहता है कि तेरा असल में टारगेट तो मैं था ना, तू मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया ना, तो बाकी मेरे साथियों को क्यों पकड़ा, उनको जाने दे। तो ड्रैगन सन कहता है कि तू सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल का बंदा, तू मेरा टारगेट कैसे हो सकता है? तुझे तो मैं अपना अपोनेंट भी नहीं मानता, तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश मत कर। तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तुझे चाहो तो 2 थप्पड़ में खत्म कर सकता हूँ। बस रुका तो उस वजह से हूँ क्योंकि वो जो डिमोनिक पिलर ना तेरे पास है, इस वजह से। वो डिमोनिक पिलर हमारे ड्रैगन डीमन पैलेस फॉलो के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अभी तक कि तू जिंदा है, क्योंकि मुझे तेरे अंदर से पहले वो निकालना है, उसके बाद तेरी जान लेनी है। अगर वो तेरे पास नहीं होता ना तो कब का तो मर गया होता। तेरे बाकी के जितने साथी वगैरह जो ली जुआन और चेन शेंग है ना, उनके लिए तो यहाँ पर आना अपनी ही मौत को खतरे में डालने के बराबर था, क्योंकि अब मैं यहाँ पर उन दोनों को मार कर अपना जो नाम है ना तुम्हारे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के अंदर फेमस करूंगा कि देखो जरा ड्रैगन सन ने आखिरकार चेन शेंग और ली जुआन की जान ले ही ली, तुम लोग मेरे फेमस होने का जरिया बनोगे। तो चेन शेंग कहता है कि तू यहाँ पर अपने आप को फेमस करना चाहता है हम सबको मारने के बाद, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तेरी इतनी औकात है क्या कि तू हम सबको मार सकता है? कभी भी नहीं। दुनिया की नजर में तू सिर्फ एक जोकर है और हमेशा से जोकर ही रहेगा। तो ड्रैगन सन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग इस तरह की बातें करोगे, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर सारी की सारी बातें अभी तो सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो इंसान मरने वाला होता है ना उसको अपने दिल की भड़ास निकाल लेनी चाहिए। तो चल अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 लोग हैं, मूचन, लूली, चेन शेंग और ली जुआन, और मैं भी यहाँ पर 4 हूँ। तो क्या करते हैं, 1 वर्सेस 1 की फाइट करते हैं क्या? हम चारों और तुम चारों फाइट करके देखते हैं कौन जीतता है। तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है अपनी काबिलियत साबित करने का। इस लड़ाई के अंदर रूल कोई भी नहीं होगा, जो आखिरी तक के खड़ा रहेगा वही जीतेगा। तो चेन शेंग जो होता है सबसे पहले चला जाता है ड्रैगन सन के साथ मुकाबला करने के लिए। चल फाइट ही करना है ना, तो टाइम पास बंद कर और डायरेक्ट हम फाइट ही करते हैं। चेन शेंग और ड्रैगन सन के बीच में फाइट हो चुकी थी और बचे थे वहां पर उसके 3 साथी। तो लूली जो होती है वो एक दूसरे बंदे से फाइट करने चली जाती है और ली जुआन जा रहा था वुजिया से फाइट करने के लिए, पर मूचन कहता है कि नहीं तुम मुझसे फाइट मत करो, क्योंकि वुजिया एक फॉर्मेशन मास्टर है और मैं भी फॉर्मेशन मास्टर हूँ, तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करेंगे। तुम दूसरे वाले बंदे से फाइट करना चाहो जो कि मुगु है। तो इस वजह से वो दूसरे बंदे से फाइट करने के लिए चला जा चुका था। ये जो जितने भी लोग यहाँ पर थे सभी को उनका अपोनेंट मिल चुका था, तो अपने अपोनेंट से मुकाबला करने के लिए सारे के सारे जा चुके थे। लूली तो वही अपनी क्लान की स्वॉर्ड को यूज करते हुए जो उसका अपोनेंट था उसके ऊपर अटैक करने पहुंच जाती। वो बंदा यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक को यूज करता और वो कई सारे स्टोन वगैरह को कंट्रोल कर पा रहा था। मानो जहाँ पर भी वो हाथ लगाता ना वहाँ पर भूकंप आ जाता। इस तरह की खास पावर थी उसके बाद। तो वो जमीन को फाड़ कर सीधा लूली को उसके नीचे फेंक देता है। लूली नीचे जाने लग गई थी और जैसे वो जा रही होती है तब तक कि वहाँ पर वो बंदा आकर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन लूली अपने आप को बचाती है और उसके साथ वापस से फाइट करना शुरू कर देती है। इनका बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक था, जहाँ वो बंदा हर बार लूली को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं भी तो देखूं कि तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो, लेकिन लूली हर बार उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया करती। उसी तरह से वो जो ली जुआन था वो भी यहाँ पर जिस बंदे से फाइट कर रहा था उन दोनों का भी बैटल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, जहाँ पर ली जुआन पहले कई सारे डिफेंस अटैक को यूज करता है और पहले तो अपने आप को वो बचाने की कोशिश कर रहा था, और जब उसको मौका मिलता है उसके बाद वो एक के बाद एक
करते हुए अपने अपोनेंट के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। अटैक कर करके उसने उसकी हालत खराब करके रखती थी। ली जुआन उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू बचकाना सा आदमी, तू मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? कभी भी नहीं। मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में फाइट क्या है, किसको है। और उसके बाद वो 2-4 घसीट के अटैक क्या मारता है कि उसका जो अपोनेंट था ना वो दूर जाकर फेंका चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ली जुआन कहता है कि मैंने कहा था तू किसी काम का नहीं। तो इसको ठिकाने लगाने के बाद वो ली जुआन जा रहा था अपने बाकी दोस्तों का साथ देने के लिए, पर जैसे वो जा रहा होता है ना उसका अपोनेंट एक बार फिर से खड़ा होता है और वापस से ली जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए वो पहुंच चुका था। तो ली जुआन कहता है कि ये करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझे यहाँ पर एक मौका दिया था कि तू अपने आप को बचा सकता था और मैं यहाँ से जा रहा था अपने दोस्तों का साथ देने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे मरने का इतना ही शौक चढ़ा है तो ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, दिखा मुझे कि तू और क्या कर सकता है। अब तो यहाँ पर ली जुआन उसको छोड़ने वाले नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे अटैक आता है। यहाँ इनका बैटल चल रहा था तो उसी के साथ साथ हम वुजिया और मूचिन को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। वुजिया तो अपने खाली फॉर्मेशन का यूज करता, वो था तो फॉर्मेशन मास्टर, तो उसके पास एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन थे और उसी के जरिए वो मूचिन को मारने में लगा हुआ था। लेकिन अपना मूचिन भी कम थोड़ी ना, वो भी तो एक फॉर्मेशन मास्टर है, तो वो भी यहाँ पर अपने एक के बाद एक करते हुए ढेर सारे फॉर्मेशन बनाता है और अपने फॉर्मेशन के जरिए वुजिया के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। इन दोनों का अटैक भी बहुत ज्यादा कमाल का होता है, जहां पर मूचिन हर एक फॉर्मेशन को उसके तोड़ देता। तो ये देखकर वुजिया कहता है कि अच्छा तो तू भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन मास्टर है, मुझे नहीं लगा था कि तू एक फॉर्मेशन मास्टर होगा, क्योंकि ये टैलेंट बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे फाइट करने में ना तेरे साथ और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी फॉर्मेशन मास्टर के साथ फाइट नहीं की है, पर तू पहला इंसान है। पर अफसोस कि तू पहला और तू आखिरी होगा, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो वापस से अपने कई सारे फॉर्मेशन को यूज करता है और अपने छोटे छोटे डिफेंस फॉर्मेशन के साथ साथ वो अपने अटैकिंग फॉर्मेशन को भी यूज कर चुका था। और उसके बाद जैसे वो मूचिन के ऊपर अटैक करने वाला था ना, मूचिन तुरंत अपनी थंडर बॉडी को समन कर लेता है। मूचिन यहाँ पर वो कहने लग जाता है वुजिया से कि तेरे फॉर्मेशन है तो कमाल के, लेकिन मेरे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर तू कुछ टाइम पहले मुझसे अटैक करने आया होता ना तो तेरे अटैक सच में मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड करते हैं, लेकिन अब मुझे लिंजी ने इतना ज्यादा एक्सपर्ट बना दिया है फॉर्मेशन के अंदर ना कि तेरा फॉर्मेशन मेरे सामने बिल्कुल बचो की तरह, तेरा फॉर्मेशन मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। सच में यहाँ पर अब मूचिन के फॉर्मेशन का मुकाबला करना उस वुजिया के लिए काफी मुश्किल लग रहा था। वुजिया उसके ऊपर अटैक करता, लेकिन मूचिन हर एक अटैक के जरिए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता, यहाँ तक कि उसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए वो बार बार फॉर्मेशन बनाता था उसको भी काफी हद तक मूचिन डैमेज कर देता है। वुजिया यकीन ही नहीं कर पाता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तूने मेरे इतने सारे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय किया। मूचिन कहता है कि अभी तो बस शुरुआत की, आगे आके देखे मैं तुझे किस तरह से डिस्ट्रॉय करता। वो वापस से चला जाता है उसी वुजिया के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वुजिया यहाँ पर अपनी किसी क्लोज कॉम्बैट टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही भयंकर अटैक बनाता है और उसके अंदर सीधा मूचिन को जाकर ट्रैप कर देता है। ये किसी घंटे जैसा अटैक लग रहा था और उसके अंदर मूचिन जाकर फंस चुका था। वुजिया मूचिन से कहता है कि अब तू इस अटैक को रोक कर दिखा, क्योंकि फॉर्मेशन मास्टर के पास कई सारे अटैक होते हैं लेकिन वो तभी तक के काम करते हैं जब तक वो किसी चीज में ट्रैप ना हुआ हो, लेकिन तू तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। जहाँ पर इनकी फाइट चल रही थी तो वहीं हम यहाँ पर देख पाते हैं चेन शेंग और ड्रैगन सन के बीच में होने वाली फाइट को, जहाँ पर चेन शेंग तो उसको बहुत मारता है, मार मार कर उसने ड्रैगन सन को अधमरा कर दिया था, उसके कई सारी जगहों से खून निकलना शुरू हो चुका था। तो इस चीज को देखकर ड्रैगन सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको अपने खून को देखकर दिमाग खराब हो चुका था। वो कहता है कि चेन शेंग बस बहुत हो गया, अब हमने काफी नॉर्मल फाइट कर ली है, लेकिन अब मुझे तेरे साथ फाइट करते हुए ना बोर फील हो रहा है, तो एक काम करते हैं अब इस फाइट को डायरेक्ट खत्म करते हैं, मुझे तेरे साथ अब और फाइट करने का मन नहीं कर रहा। तो वो यहाँ पर अपनी ब्लड पावर का यूज करते हुए कमाल की टेक्निक को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि वो चेन शेंग को जान से मार सके। इससे होता ये कि उसकी जो स्वॉर्ड थी ना उसके अंदर से एक बहुत ही भयंकर स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि ड्रैगन जैसी स्पिरिट लग रही थी और उस स्पिरिट को लेकर तैयार था वो चेन शेंग को जान से मारने के लिए। चेन शेंग भी को देखकर ये इस स्पिरिट को काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि अरे भाई साहब ये स्पिरिट कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तूने यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया ना तो मैं भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए तैयार हूँ। वो भी यहाँ पर अपनी एक बहुत ही कमाल की टेक्निक को यूज करता है, लेकिन उसकी टेक्निक किस तरह की थी वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। उधर वुजिया यहाँ पर सोच रहा था कि मैंने मूचिन को अपने फॉर्मेशन के अंदर जो बेल है उसके अंदर ट्रैप तो कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है बाकी फॉर्मेशन मास्टर से, क्योंकि ये खाली फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, ये एक कल्टिवेटर भी है, ये काफी सारे मार्शल अटैक वगैरह को भी होल्ड करता है और ये एक्स्ट्रा में फॉर्मेशन मास्टर है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक कि मेरा जो बेल है वो इसको इसके अंदर ट्रैप कर पाएगा। मुझे अपने और भी कई सारे अटैक को तैयार रखना चाहिए कि अगर वो इसके अंदर से बाहर निकल कर आता है तो उस टाइम मैं उसकी जान ले लूं। और वैसे भी मैंने जो अपना बेल बनाया है वो है लेवल 5 का। लेवल 5 के बेल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना मूचिन जैसे बंदों की बात नहीं है, पर ये उसकी एक
बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। वो जैसे यहाँ पर ये कह ही रहा था कि उस बेल के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और बेल के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे। वुजिया घबरा जाता है और जल्दी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने बेल को ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसका बेल जो था ना जगह जगह से क्रैक खा जाता है, मानो कि बस अब वो यहाँ पर टूट जाएगा। वुजिया की सांसें अटकने लग गई थी कि अगर मोचन इसके अंदर से बाहर निकला ना तो वो मुझे कच्चा खा जाएगा। वो पूरी जान लगा देता है अपने बेल को बचाने के चक्कर में, लेकिन जो उसकी सोच थी वैसा कुछ भी नहीं होता और मोचन ने सच में यहाँ पर उस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। नजारा देखकर तो यहाँ पर वो वुजिया भी हैरान रह जाता है। वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुझे पता है तू पहला इंसान है, लिटरली पहला इंसान है जिसने मेरे बेल को डिस्ट्रॉय किया और उसके अंदर से बाहर निकल कर आया। आज तक के कोई भी ये कारनामा कभी नहीं कर पाया था। तू इस चीज में भी पहला इंसान है कि तूने मुझे इतने सारे अटैक को यूज करने पे मजबूर किया, वरना मुझे अभी तक कि जिसको भी मारना होता था ना मैं कम अटैक में ही उसकी जान ले लेता था, लेकिन तेरी वजह से मुझे यहाँ पर अपने इतने सारे अटैक को यूज करना पड़ रहा है। तो इसके लिए तुझे खुद पर प्राउड होना चाहिए, लेकिन अफसोस की तेरा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। मैं तुझे यहीं पर मारने वाला हूँ। वो वापस से किसी तरह का फॉर्मेशन बनाता है और उसके अंदर मूचन को ट्रैप कर चुका था। और जब यहाँ पर मूचन गया था ना इस फॉर्मेशन के अंदर, वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है और इस फॉर्मेशन का नाम था 9 माउंटेन एंड रिवर फॉर्मेशन। ये एक ऐसा वर्ल्ड था जो कि मानो कभी खत्म ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत बड़ा होता है। वो मुझे बताता है कि तुझे पता है मैंने अब तक इस फॉर्मेशन के अंदर ना टोटल 13 लोगों को डाला था और 13 में से 13 सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पे थे। और तुझे जानकर अफसोस होगा कि कोई भी इसके अंदर से बाहर निकल कर आया ही नहीं और हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर ट्रैप रह गया। तो तू भी यहाँ पर उनसे कुछ अलग नहीं है, तेरा भी लेवल वही है। तो तू ये मत सोचना कि तू भी इसके अंदर से बाहर निकल कर आ पाएगा, तेरा भी अंत होने वाला है। ये फॉर्मेशन था ना एक पेंटिंग जैसा था, मतलब उस वुजिया के सामने एक पेंटिंग थी और पेंटिंग में वो जो भी चीज बना देगा ना, जहाँ पर मूचन जो वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ है वहां पर वो चीज आ जाएगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मतलब कि उसने मूचन को एक पेंटिंग के अंदर फंसा दिया और जिस तरह से वो चाहे उस तरह से वो पेंटिंग को चलाएगा तो मूचन की जान खतरे में आएगी। तो मूचन के साथ भी वैसा ही होने लगा है। एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक मूचन के ऊपर आते हैं और वो उसकी जान लेने में लगे हुए थे, लेकिन मूचन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। उसके ऊपर जितने भी अटैक आ रहे थे वो अपने थंडर बॉडी को यूज करते हुए उन अटैक को डिस्ट्रॉय करता और यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन वो जितना भी रास्ता ढूंढता वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आकर पहुंच जाता। मुझे समझ चुका था कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये काफी यूनिक है। ऐसा फॉर्मेशन मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो वो जो अभी कहता है कि कैसे देखा होगा कि ये दुनिया में सिर्फ एक अकेलौता फॉर्मेशन है जो सिर्फ मैं बना सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता और इसके अंदर से बाहर निकलने का तरीका भी सिर्फ मुझे पता है। भले से तो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो तो इसके अंदर से कभी बाहर नहीं निकल कर आ पाएगा और जब तक चाहूँ मैं तब तक तेरे साथ इस जगह के अंदर खेल सकता हूँ। वो मूचन के ऊपर इतने अटैक करता है कि लिटरली मूचन यहाँ पर परेशान हो चुका था। एक अटैक वो रोक नहीं पाता कि तब तक 10 और अटैक आ जाते हैं, क्योंकि वुजिया को कुछ करना थोड़ी था, बस वो अपनी ब्रश के जरिए पेंटिंग बनाते जा रहा था और अटैक मूचन को आकर लगते जा रहे थे। मूचन लिटरली पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुका था और यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। मूचन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रहा ना तो मेरा बचना बहुत मुश्किल होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर से बाहर निकलना होगा या फिर इस जो फॉर्मेशन है उसका तोड़ निकालना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, वरना ऐसा तो मैं इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। तो मूचन वुजिया से कहता है कि ठीक है, तू जब से फॉर्मेशन लगा कर रखा ना कि तेरा फॉर्मेशन इतना कमाल का है तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुझे अपना फॉर्मेशन दिखाता हूँ। मूचन तुरंत यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन जो था ना उसको एक्टिवेट करता है, जो कि उसका सबसे खास फॉर्मेशन था। और जैसे उसने अपना स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन एक्टिवेट किया था वहाँ का पूरा मौसम ही बदल जाता है। वुजिया तो देखकर एकदम दंग रह चुका था, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई साहब ये मैंने क्या देख लिया, ये किस तरह का मूचन ने फॉर्मेशन बना लिया। उसकी तो पूरी हवाइयां उड़ चुकी थी और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन क्या मूचन ने यहाँ पर इस वुजिया को टपका दिया वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम देख पाते हैं चेन शेंग और उसी ड्रैगन सन के बीच होने वाली फाइट को, जहाँ पर ड्रैगन सन की वो जो स्पिरिट थी ना वो सच में लिटरली बहुत कमाल की थी और उसने यहाँ पर चेन शेंग को अधमरा कर दिया था। चेन शेंग ने अपने अटैक को तो यूज किया लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर वो कहने लग जाता है ड्रैगन सन की मैंने कहा था ना तू सच में बहुत ज्यादा कमजोर है और इस ये बात अब यहाँ पर साबित भी हो गई, तो कुछ नहीं कर सकता मेरा। ड्रैगन सन वापस से चेन शेंग के ऊपर अटैक करने जाता है तो चेन शेंग भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा होता नहीं। ड्रैगन सन उसको मार कर अधमरा कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चेन शेंग कुछ नहीं कर पाएगा, अगर उसको साथ नहीं मिला तो उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन वो ऐसा तो यहाँ पर हार मानने वाला नहीं था, वो पूरी जान लगा देता ताकि ड्रैगन सन को मारा जा सके। जहाँ जहाँ मौका मिलता ड्रैगन सन चेन शेंग का खूब मजाक उड़ाता कि तू तो नंबर 1 कल्टिवेटर था ना, हेवनली रैंकिंग के
नंबर 1 पे आता है तू अपने नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर, लेकिन फिर भी तेरी किस तरह से हवा निकली है ये देखकर तो मुझे शर्म आ रही है कि तू इतना नंबर 1 रैंकिंग का बंदा मेरे साथ किस तरह से पिट रहा है। आखिर तेरे सेक्टर वालों को रैंकिंग देने में दिमाग कम है क्या, जो ऐसे नॉर्मल बंदे को, नल्ले बंदे को उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग पे दे दिया? या फिर हो सकता है कि तेरा पूरा का पूरा सेट ही लूजर से भरा हुआ है। उन दोनों की एक बार फिर से फाइट शुरू हो चुकी थी, तो वहीं हम यहाँ पर देख पाते हैं मूशन को, उसने जैसे ही अपना स्पेशल आई फॉर्मेशन यूज किया था ना, उसको तोड़ पता चल जाता है कि वो किस तरह से इस पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल सकता है। मूशन कहता है कि चलो फाइनली रास्ता मिल गया यहाँ से बाहर निकलने का, तो वो उसी तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। वुजिया कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मूशन को बाहर आने नहीं दे सकता, वो बाहर आया तो मुझे मार डालेगा। वो अपनी पूरी जान लगा देता है मूशन को उसी पेंटिंग के अंदर जितना हो सकता है उतना ट्रैप करने के लिए। मूशन कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस पेंटिंग को नहीं तोड़ा, इसके अंदर से बाहर नहीं निकलना, तो पक्का लिंजी मुझे बहुत चिल्लाएगी कि मैं एक मामूली से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया और बाहर ही नहीं निकल पाया। तो अगर मुझे लिंजी की डांट नहीं सुननी है ना, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मूशन को तरीका पता चल चुका था कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो वो तो अब लिटरली सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब यहाँ पर उसके किसी भी अटैक को झेल पाना वुजिया के लिए काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वुजिया भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और जितना हो सकता था उतने खतरनाक अटैक को बनाते जाता ताकि मूशन को रोका जा सके। जैसे उसने अब अटैक बनाया था ना, उस जगह के अंदर पेंटिंग के अंदर एक स्कल बनकर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था, और उस स्कल ने पूरे रास्ते को कवर कर लिया था। वो स्कल मूशन को कच्चा निकलने के लिए तैयार था, लेकिन मूशन भी अपनी पावर को यूज करता है और अपने ऑरा की मदद से ही उस स्कल के ऊपर अटैक करने को तैयार था। एक तरफ वो स्कल खड़ा होता है, लेकिन मूशन भी यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए उस स्कल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। जब दोनों यहाँ पर आपस में टकराते हैं तो लिटरली यहाँ पर वो स्कल जो होता है ना, चकनाचूर हो जाता है। स्कल तो बड़ी मेहनत से बनाया था उस वुजिया ने मूशन को मारने के लिए, लेकिन मूशन ने बस एक ही अटैक के अंदर स्कल के तो परखचा उड़ा दिए। और जैसे स्कल टूटा था ना, इस वजह से वो जो पेंट ब्रश होता है जिसके जरिए वो वुजिया अटैक को रेडी कर रहा था, वो अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका ब्रश ही टूट गया, जिसका मतलब वो अपने ब्रश का यूज करते हुए अब और अटैक को क्रिएट भी नहीं कर सकता। उसको उसका अंत अब करीब नजर आ रहा था और लग रहा था कि मूशन ने अपने आप को आजाद कर लिया है उस पेंटिंग के अंदर से। मूशन तो यहाँ पर लग रहा था कि आजाद हो चुका होगा, तो वहीं यहाँ पर चेंशिंग जो होता है वो अभी भी यहाँ पर मार खा रहा था ड्रैगन सन से। ड्रैगन सन उसको अधमरा कर चुका था और अब सच में लग रहा था कि चेंशिंग थोड़े टाइम का ही मेहमान है। वो या तो ज्यादा अटैक को रोक नहीं पाएगा या तो उसकी जान चली जाएगी अगर उसको बचाने कोई नहीं आया तो। ड्रैगन सन उससे कहता है कि चेंशिंग सच में बता रहा तो ना, मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा था कि तू सच में बहुत कमाल का कल्टिवेटर है, तो तू मुझे अच्छी टक्कर देगा, लेकिन तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तेरे साथ फाइट करके मेरा लिटरली बता रहा मूड खराब हो गया। अरे कुछ तो करके दिखा, या फिर तू अभी यहाँ पर अपनी हार मानने के लिए तैयार है? अगर हार मानता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तेरी जान ही ले लूंगा और यहीं पे तेरी कब्र बना दूंगा। तो ये सुनकर चेंशिंग कहता है कि ठीक है, जब तू देखना चाहता ना कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ या नहीं हारा, तो अब तुझे बताता हूँ कि मेरा जवाब क्या है। चेंशिंग एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी लाइटनिंग एनर्जी को वो यूज कर चुका था। इस बार जो उसने अटैक किया था ना, उसका नाम था एक जजमेंट डिवाइन आर्ट, जो कि चेंशिंग की एक बहुत कमाल की टेक्निक है। वो जल्दी इस टेक्निक को यूज तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जब इमरजेंसी लगती है तब वो उसको यूज करता है। और जब यहाँ पर इमरजेंसी लगी उसने इस अटैक को यूज किया। जैसे ही चेंशिंग ने अटैक यूज किया था, पूरा आसपास का जो मौसम होता है ना वो बदल जाता है, मानो कि यहाँ पर भूकंप आने लग गया हो और आसमान को फाड़ते हुए उसका भाला एक बाहर निकल कर आने लग गया था। ये भाला होता है जजमेंट भाला, मतलब इस भाले का यूज करते हुए बुराई का खात्मा किया जा सकता है। और यहाँ पर वैसे भी ड्रैगन से तो एक बुराई ही है, तो उसको खत्म करने के लिए ये जजमेंट भाला काम आएगा। तो यहाँ पर एक तरफ चेंशिंग अपना जजमेंट भाला लेकर तैयार था, तो दूसरी तरफ वो ड्रैगन सन जो होता है वो भी अपनी एक बहुत ही कमाल की टेक्निक को लेकर तैयार था। दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार। और यहाँ पर अब देखना होगा कि दोनों की फाइट में जीता कौन है। देखने में तो अभी भी यहाँ पर ड्रैगन सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, क्योंकि वैसे भी वो चेंशिंग बहुत ज्यादा इंजर्ड है। और जब दोनों का अटैक यहाँ पर आपस में टकराता ना, लिटरली पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। पता कर पाना काफी मुश्किल था कि कौन जीता, लेकिन हम देख पाते हैं कि चेंशिंग और ली जुआन दोनों अभी तक यहाँ पर जिंदा थे। चेंशिंग अभी भी उस ड्रैगन सन के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड तो हो गया था, लेकिन ड्रैगन सन भी अभी तक के मरा नहीं था। वो भी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उसके अटैक को रोकने में लगा हुआ था। दोनों के अटैक जो थे आपस में टकराते जा रहे थे, पर आखिरकार नतीजे जो होता है उसको हमने नहीं सोचा था। वो ड्रैगन सन का जो अटैक था वो चेंशिंग के उस जजमेंट भाले को डिस्ट्रॉय कर देता। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा था चेंशिंग के पास जिसके जरिए वो अपने आप को बचा सके। लग रहा था कि चेंशिंग अब यहाँ पर मर जाएगा। वो ड्रैगन सन उससे कहता है कि क्या हुआ चेंशिंग, बहुत कह रहा था ना कि जजमेंट भाला ये है वो है, देख लिया यही तेरी लिमिट थी, अब तू अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब तू इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब तू कुछ नहीं कर सकता तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तू बंदा टैलेंटेड है, लेकिन तूने जिस एकेडमी को चुना है ना वो एकेडमी ही यूजलेस है। उनको कुछ भी नहीं आता किस तरह से डिसाइपल को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर तुझे वापस से जिंदगी मिलती है ना, तो गलती से भी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन मत करना, वरना तू अगली लाइफ में भी इसी तरह का लूजर ही रहेगा। इसके बाद ड्रैगन सन चला जाता है चेंशिंग को मारने के लिए। चेंशिंग बिल्कुल अधमरा और यहाँ पर नहीं लग रहा था कि वो अब बच पाएगा और ड्रैगन सन उसकी जान
जान ही ले लेगा। सभी की सांसें अटक चुकी थी, सबने समझ लिया था कि चेंशिंग मरने वाला है। उसका भाला पूरी तरह से जो ड्रैगन सन का था चेंशिंग के अंदर घुसने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ये काम हो पाता कि बीच में वुजिया जो होता है ना, कोई उसको उठाता है और सामने लाकर ड्रैगन सन के फेंक देता है। अब ये काम मोचन के अलावा दूसरे किसी और ने थोड़ी ना किया होगा। मोचन ने सीधा वुजिया को उठाया और ड्रैगन सन के रास्ते में लाकर पटक दिया। ड्रैगन सन पागल हो जाता है कि नहीं ये क्या हुआ, किसने फेंका वुजिया को मेरी तरफ, कौन है वो। तब हम देख पाते हैं सामने का नजारा जहाँ पर मोचन ने कमाल की एंट्री मारकर वहाँ पर खड़ा था। क्या ही स्टाइल में और क्या ही ऑरा फार्मिंग के साथ वो वहाँ पर खड़ा होता है। और उसके बाद मोचन ड्रैगन सन से कहता है कि ड्रैगन सन, मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरा जो दुश्मन है वो तू है। तू मुझे मारने के लिए आया ना, तो मेरे दोस्तों को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है। मैं हूं ना यहाँ पर तुझसे लड़ने के लिए, तो आजा दिखा मुझे कि तू मेरे सामने क्या करके दिखा सकता है। मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लगता है कि अब इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल हमें देखने मिलेगा और मोचन अभी जितना गुस्से में ना वो फाड़ डालेगा ड्रैगन सन को। और नतीजा क्या होगा वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।